नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इनोटेक 2025 का भव्य आयोजन। गाजियाबाद के काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इनोटेक 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र कुमार शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम में छात्रों की नवाचार आधारित प्रोजेक्ट्स की प्रदर्शनी, स्टार्टअप मॉडल और टेक्नोलॉजी से जुड़े कई रोचक प्रयोग प्रस्तुत किए गए। मुख्य अतिथि जितेंद्र कुमार ने संस्थान की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि काइट ग्रुप का जिस तेजी से विस्तार हुआ है वो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा देने वाला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लगातार विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रही है और टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि सरकार प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर विद्यार्थियों के लिए नए अवसर पैदा कर रही है ताकि देश के युवाओं को बेहतर रिसर्च, नवाचार और करियर के लिए आधुनिक प्लेटफॉर्म्स मिल सकें। पहले आज के कार्यक्रम में आप आए हैं, उसके बारे में ये सबसे पहले आप यहाँ पे आए हैं, किस प्रोग्राम के लिए आए हैं, क्या मकसद है यहाँ का आने का? सबसे पहले तो बधाई के पात्र है हमारे संसद के साथी और बड़े वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री अतुल गर्ग जी। जिस प्रकार से इस विश्वविद्यालय का विकास हुआ है गत कुछ एक वर्षों में, वो अपने में एक उदाहरण है। और एक महत्वपूर्ण बात यह कि अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दे दिया गया, जो अपने में एक बहुत बड़ा प्रमाण पत्र कहा जा सकता है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अपनी दिशा उसी प्रकार से इख्तियार की है जिसमें उसका भौगोलिक एक भूमिका रहेगी, इनोवेशन को लेकर के, नवाचार को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, उससे जुड़ करके इस विश्वविद्यालय ने प्रत्येक विभाग में श्रेष्ठता हासिल करने का प्रयास किया और सफल प्रयास किया है। और ये इनो कनेक्ट 2025 ये आज का कार्यक्रम भी उसी प्रयास का एक नतीजा है। और साथ ही साथ जिस तरह से ये सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि अब वो ज़माना जाता रहा कि जब अकेले साइलोस में काम किया जाता था। अब एक व्यापक समन्वय के साथ काम करने में ही सफलता है, ऐसा सबको विश्वास हो चला है। तो उसको लेकर के भी यहाँ पर छात्रों को जिस तरह से इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जाता है अंडर ग्रेजुएशन लेवल से ही, ताकि वो अपनी प्रतिभाओं को समझ सकें, उनको उजागर कर सकें और उन्हें कैसे अपनी जीविका कमाने के साधनों के साथ जोड़ सके। तो एक बार पुनः ये बधाई के पात्र हैं और हमें विश्वास है। और साइंस और टेक्नोलॉजी का विभाग और मंत्रालय, उसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके माध्यम से यहाँ मुझे कहते हुए खुशी है कि एक इंक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित किया गया। आने वाले समय में भी, क्योंकि ये विभाग विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इत्यादि के माध्यम से हर प्रकार का सहयोग देने के लिए तैयार है। आगे भी इसको हम अगले स्तर तक ले जाने का प्रयास करेंगे। बिहार चुनाव चल रहा है, उसमें क्या कहेंगे सर? बिहार चुनाव खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।